अस्सलाम वालेकुम बेटे, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे और अपने खर्चे पर खुश होंगे। दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 9 रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1.2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी और हर क्वेश्चन आप बआसानी मेरा बच्चा अब समझ पा रहे होंगे और प्रैक्टिस भी आप भरपूर तरीके से कर पा रहे होंगे। बेटे, मैं इन तमाम लेक्चर्स के अंदर कोशिश ये कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको हर पार्ट समझाऊं। ठीक हो गया मेरा बच्चा? आई होप सो कि आपको क्लियर भी हो रहा होगा। और इन लेक्चर्स को बेटे और इस चैनल को भरपूर तरीके से अपने सर्कल में भी शेयर अप कीजिए और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तमाम पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। सबकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। देखिए भाई, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन है और इंशाल्लाह फ्रॉम दी वेरी बेसिक बिल्कुल इजी पीजी तरीके से समझ रहे होंगे। क्या कह रहे हैं? रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। ठीक है भैया, वैसे तो करते आ रहे हैं, डिफरेंस भी लेके देखा है, ठीक है, और सम भी लेके देखा है, लेकिन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इस चीज को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे सिंपल सी बात, Z1 आपके पास क्या है 5 प्लस 3 आयोटा, Z2 क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। Z1 सिमिलरली पार्ट 2 है, ये है, और Z2 ये। अब पार्ट नंबर 1 है, इसको सबसे पहले सॉल्व करके दिखाता हूं और इसको इन डिटेल समझाता हूं ताकि आप खुद पार्ट नंबर 2 कर लोगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, देखिए Z1 Z2 मौजूद है। क्या कह रहे हैं? रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस। सम लो और क्या लो? और डिफरेंस लो। ठीक है, सम अलग लो, डिफरेंस अलग लो और दोनों को फिर ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो भैया कैसे करेंगे देख लो जरा। Z1 तुम्हारे पास मौजूद है, Z2 ये रहा। मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एक काम करता हूं, सम कर लेता हूं। डायरेक्ट क्या कर लेता हूं? सम कर लेता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय सम? भाई सिंपल सी बात है ना, Z1 प्लस Z2। ठीक है, अच्छा Z1 क्या है 5 प्लस का 3 आयोटा। सिमिलरली आपके Z2 क्या है, प्लस साइन लगाया 2 माइनस 3 आयोटा। अच्छा एक बात अपने जहन में रखना, जब माइनस साइन आता है ना, जैसे लेट सपोज डिफरेंस जब ले रहे होंगे तो मैं एहतियात से लूंगा। मैं पहले माइनस साइन लगाऊंगा फिर ब्रैकेट लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मसला क्या होता है, बच्चे जल्दबाजी के अंदर साइन चेंज करना भूल जाते हैं। ऐसे ही है, तो अभी तो ऐड हो रहा है इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, विदाउट ब्रैकेट भी आप लिख सकते हो। तो करना है क्या है बेटे, आपके यहाँ 3 आयोटा है और यहाँ माइनस 3 आयोटा, पॉजिटिव का और नेगेटिव का दोनों क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है जी, तो आपके आंसर क्या आएगा? सम तुम्हारे पास आएगा, सम तुम्हारे पास आएगा 5 प्लस 2 क्या होता है 7। ऐसे ही है, बोलो हाँ या ना। सही है जी। अच्छा अब करना है क्या है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं कि आपके पास काम क्या होगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया सम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बेटे, क्या मैं अब इसको डायरेक्ट ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ग्राफ के अंदर तो मुझे क्या चाहिए होता है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चाहिए होती हैं। यहाँ क्या है, हमारे पास सिर्फ 7 आ रहा है। तो जहन में रखिएगा, मैं ये बात आपको बता चुका हूं। आप ना कॉम्प्लेक्स नंबर को इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करोगे, आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होगे। सही है जी, यानी सिंपल तरीके से आपके पास क्या सीन होगा, मैं इसको सिर्फ 7 नहीं लिखूंगा बल्कि मैं मजीद इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको एक्सटेंड करता हूं और मैं प्रॉपर तरीके से समझाता हूं। देखो एक बात मुझे बताओ, क्या यहां पर इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट है? नहीं सर। तो मैं क्या 0 आयोटा लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? बिल्कुल होगा। 7 प्लस 0 आयोटा। अब सर इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 7,0। यानी एक बात अपने जहन में रखिएगा, रियल पार्ट हमेशा पहले आता है और इमेजिनरी पार्ट हमेशा बाद में आता है। भैया एक्स कॉमा वाई होता है ना, ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में होता है? एक्स कॉमा वाई। सही है, पहले x की वैल्यू होती है बाद में y की वैल्यू होती है। तो यहां पर हमेशा पहले रियल पार्ट की वैल्यू होगी और दूसरे नंबर पर कॉमा डाल के इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू लिख रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर है? आई होप क्रिस्टल क्लियर होगी। ठीक हो गया जी, इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। भाई सम का तो आंसर आ गया। अब क्या लेना है, अब डिफरेंस भी यहां पर लेके दिखा देता हूं। सिंपल क्या करोगे भैया, अब डिफरेंस लेना है। अब क्या लेना है, डिफरेंस। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस? भाई Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो 5 प्लस 3 आयोटा। अब देखो माइनस साइन लगाया है तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट यूज करूंगा। ठीक हो गया जी,
क्यों? क्योंकि भाई मसला ये होता है कि बच्चे जो है ना साइन चेंज करना भूल जाते हैं, ठीक है जी। तो 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक हो गया जी। बेटे ये बेसिक सी बात होती है, ठीक है। वजह ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमें आइडिया हो चुका है कि भैया बच्चा कहाँ पर क्या करता है, मिस्टेक करता है, ठीक है जी। तो मिस्टेक से बचाने के लिए और आपने क्या किया भैया, आपने सिंपल तरीके से ये सॉल्व कर लिया। क्या मसला है, 5 प्लस का 3 आयोटा माइनस साइन, देखो -2, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आंसर क्या होगा, 5 माइनस 2 ये अलग लिख लेते हैं, ठीक है, और प्लस 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा ये अलहदा करके लिख लेते हैं। अब डिफरेंस तुम्हारे पास क्या आ रहा है, बोलो। डिफरेंस बेटा तुम्हारे पास आ रहा है 5 माइनस 2 3 प्लस 6 आयोटा, ऐसे ही है। ये आपके पास मेरा बच्चा आ गया 3 प्लस 6 आयोटा। सर इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख के दिखा दें, तो 3 कॉमा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, हमेशा रियल पार्ट पहले आता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में आता है। तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास ना वैल्यूज आ गई, हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास वैल्यूज आ गई, सम की भी आ गई और डिफरेंस की भी आ गई, सही है जी। अच्छा डिफरेंस आपके पास क्या है भैया, ये बात ध्यान में रखना, इसका मतलब सिंपल है Z1 माइनस Z2, सम का मतलब क्या है, Z1 प्लस Z2, ठीक हो गया। अब करना क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन। मेरा बच्चा ग्राफ के ऊपर हमने जो है Z1 प्लस Z2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करके बताना है, ठीक हो गया जी। अच्छा एक काम करते हैं, वैल्यूज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर अपने पास रख लेता हूँ लिख के, ठीक है जी। भाई Z1 की वैल्यू क्या थी, यस बेटे Z1 तुम्हारे पास क्या है और Z2 क्या है, Z1 प्लस Z2 तुम्हारे पास क्या आया है, ठीक है जी। ये हम देख लेते हैं। Z1 तुम्हारे पास है 5 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। 2 माइनस का 3 आयोटा, ठीक है। Z1 प्लस Z2 सम क्या है 7,0, या फिर ये कह सकते हो 7 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको भी जो है ना ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा 5, बोलो 3, ये हो जाएगा 2, माइनस का 3, ठीक है। 2 माइनस 3 आयोटा है ना, तो 2, माइनस 3। Z1 प्लस Z2 हम निकाल चुके हैं, 7, 0 ही डायरेक्टली लिखूंगा, ये हो जाएगा आपके पास। अब बेटे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हमने इसको प्लॉट करना है। कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। देखें Z1 सबसे पहले ड्रॉ करो, मेरा बच्चा हो क्या रहा होगा, आप एडिशन कैसे कर रहे होगे, देखना जहन में रखना, आपके पास ना सिंपल तरीके से ज्योमेट्रिकली मेरा बच्चा एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर की, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो एडिशन उसकी कैसे होगी, जहन में रखना, बाय यूजिंग दी पैरेललोग्राम लॉ। बात क्लियर हो रही है, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इस तरीके से होता है, ठीक है जी। अब ये क्या भला है, मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पैरेललोग्राम तो आपको पता होगा ना क्या होता है, ठीक है जी। देखिए भाई Z1 आपके पास कहाँ है, 5, 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ये रहा, कहाँ पर है 5 ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, Z1 की बात कर रहा हूँ 3 है, ठीक है जी। तो 5, 3, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 यहाँ पर आ रहा होगा, कहाँ पर सर जी, सिंपल तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कोई मसला है, देखो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक हो गया। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। मैं काम करता हूँ, मेरा बेटा जहन में हमेशा रखिएगा, आप हमेशा देखो जब आप रिप्रेजेंट करते हो ना ज्योमेट्रिकली, ठीक है, तो सिंपल तरीके से क्या होता है, आपके पास ना क्या कर रहे होते हो, आप ओरिजिन से बना रहे होते हो, ठीक है। ओरिजिन से आप लाइन ड्रॉ करते हो और पॉइंट तक लेकर के जा रहे होते हो, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भैया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, देखो ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से उठाइए आपने एक एरो और यहाँ पर आपने प्लेस कर दी, ठीक हो गया जी, बोलें सही है, सिंपल तरीके से ही आ जाएगा। Z2 क्या है आपके पास 2, -3, सही है जी, 2, -3। सर जी 2 कहाँ पर है, 2 ये रहा,
टू क्या है, टू रियल पार्ट है, ठीक है, और -3 क्या है, इमेजनरी पार्ट है। तो 2 आपके पास ये आ गया, -3 1 2 3, ठीक है। तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। बेहतरीन काम हो गया, बोलें हाँ या ना। मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन से मेरा प्यारा बच्चा मैं एक एरो बना देता हूँ, ठीक हो गया जी, ये रहा, ये हो गया, सही है जी। अच्छा अब क्या करना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके पास सम आया था वो 7,0। अब 7 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर है। अब मुझे एक बात बताओ, रियल पार्ट की तो वैल्यू 7 है, इमेजनरी पार्ट की क्या है, 0, यानी प्रेजेंट ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल तरीके से आप कहाँ पर ड्रॉ कर दोगे, बोलो, आप पॉइंट यहाँ पर मार्क करोगे, ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, अब सिंपल तरीके से आपने एक अदद क्या ली, लाइन ड्रॉ की, ये लो, हो गया काम। क्या ख्याल है, प्रॉपर तरीके से समझ आया मेरा बच्चा, इसमें कोई मसला कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। काम करते हैं, इसका ना कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि विजिबल हो, ताकि ये क्या हो, ये विजिबल हो। बेहतरीन हो गया। देखिए भाई करना क्या है, अब मज़ीद आगे काम क्या करना है, एक बात अपने जहन में रखिएगा बेटे, यहाँ पर ना मैं सबसे पहला काम ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ कि भाई आपके पास ये पॉइंट क्या है, 5,3, सही है जी, ये क्या है 5,3 हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू थी, ये थी Z1 की, ठीक है। और इसकी क्या वैल्यू, 2,-3, और ये किसकी थी, Z2 की। ये वैल्यू क्या है, ये आपके पास है, जहन में रखिएगा, 7,0, और ये किसकी है, Z1 + Z2। क्या ख्याल है बेटे, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, आई होप सो कि हो रहा होगा। अब देखें मैंने जो बोला था ना कि आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो, बाय यूजिंग दी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक हो गया जी, ये आपके पास हो गया। अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है, वो क्या है, सबसे पहले काम करते हैं, इसी को कॉपी डाउन करता हूँ, यहाँ पर मेरा बच्चा पेस्ट करूँगा, ठीक है, कहाँ पर, बस ये उठाया, यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया जी, बोलो हाँ या ना, ये आ जाएगा, सही है जी। और क्या होगा, और इसको आप उठाओगे और यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। बात क्लियर हो गई बेटे, बोलो हाँ या ना। ये नज़र आ रहा है ना एक पैरेललोग्राम बनता हुआ, क्या ख्याल है मेरा बच्चा, यही आपके पास क्वेश्चन का राइट पॉसिबल आंसर होगा, ठीक है, सम के लिए। और एक और बात अपने ध्यान में रखिएगा, जब आप बना रहे होंगे ना, ठीक है, तो बेटे एक तो आपने ये Z1 बनाया, ठीक है, फिर ये हमने Z2 बनाया, फिर हमने एडिशन कर दी, ठीक है, उसके बाद अगेन हमने क्या किया, इसका रेप्लिका बनाया है। ये चीज़ सेम एज इट इज़ मेरा बच्चा यहाँ पर है, ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो होगा क्या बेटे, एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ आपने बनाया ये, अब ये जो हेड है ना, ये जो आपके पास मेरा बच्चा एरो मैंने बनाया है, इसका टेल आएगा इसके ऊपर, ठीक है जी, हेड टू टेल रूल के थ्रू, यानी ये हेड है तो अब आपके पास दूसरे का टेल आएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पर, अगर ये हेड है तो टेल आ रहा है, ऐसा ही है ना मेरा बच्चा। और जो रिजल्टेंट आपके पास होता है ना, आंसर जो होता है बेसिकली, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है वो। तो वो कैसे बनता है, वो आपके पास यहाँ पर सीन हो रहा होता है, ठीक है, ये देखो, इसका भी हेड मिल रहा है, इस वाले का भी हेड मिल रहा है, इस वाले का भी हेड मिल रहा है, ठीक है, तमाम का हेड एक पॉइंट पर फिर लाए कर रहा होता है। बात क्लियर हो रही है, आई होप यू गेट द पॉइंट मेरा बच्चा। कोई भी अगर लेट सपोज क्वेरी रिमेनिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे ना उसके अंदर भरपूर तरीके से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। नाउ मूविंग ऑन टू आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। जी बेटे, सब्ट्रैक्शन के बारे में अब करना है, ठीक है जी। करना है कैसे, सिंपल तरीके से, देखो Z1 है और Z2 है, Z1 माइनस Z2 है। अब Z1 क्या था, 5,3 और 2,-3, 5,3 और 2,-3। Z1 माइनस Z2 क्या आया था, डिफरेंस आया था 3,6, ठीक है जी, 3 रियल पार्ट है, 6 तुम्हारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक हो गया जी। अच्छा 5,3, सिंपल सा काम,
सर जी 5 कहाँ पर है? 1 2 3 4 5, 5 ये रहा, ठीक है। 1 2 3 सिंपल यहाँ पर आ जाएगा, सही है जी। अच्छा पॉइंट्स क्या करते हैं सबसे पहले मेरा बच्चा, मैं मार्क करता हूँ, उसके बाद फटाफट बना लेंगे। 2 कॉमा -3 कहाँ पर था? 2 ये रहा, और आपके पास -3 ये आ जाएगा, सही है जी, ये हो गया। और 3 कॉमा 6, 1 2 3 और 6 कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, और ये रहा, सही है ना भाई? बोलो हाँ या ना। अब कर लेते हैं क्विकली, क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास ये आ जाएगा, ये लें जी, बना दिया मैंने, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारे पास। और क्या करूँगा? ठीक है, बोलो हाँ या ना। डिफरेंस को या सब्ट्रैक्शन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने का इंतहाई आसान तरीका क्या है? देखिए Z1 माइनस Z2, यही है ना डिफरेंस, इसी को हमने ड्रॉ करना है। बिल्कुल सर, इसी को करना है। तो इसका आसान तरीका क्या है? एक बात अपने जहन में रखिएगा बेटे, एक बात अपने जहन में रखिएगा, क्या हो जाएगा? Z1 प्लस -Z2। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? देखो हमने वो काम करना होता है जिससे कोई आंसर के अंदर तब्दीली ना आ रही हो, ठीक है। तो भाई आप Z1 और प्लस साइन -Z2 होगा क्या? ये Z1 माइनस Z2 ही होगा। बिल्कुल सर जी, यही होगा, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है बेटे। यहाँ तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। असल हुआ क्या, मैं Z1 अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, यानी अगर मैं Z1 आपके पास ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और देन मैं ऐड कर देता हूँ किसके साथ? माइनस ऑफ Z2 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? Z1 माइनस Z2। अब समझो इस बात को, देखो Z1 तो हमने बना लिया, Z2 भी बना लिया, ऊपर हमें क्या नजर आ रहा है? ये जो मैंने तुम्हें लॉजिक पेश की है भाई, Z2 किसके साथ लो? माइनस के साथ ले लो, इसको ड्रॉ करो। सर कैसे होगा? Z2 माइनस का चाहिए, बहुत ही सिंपल है भाई, Z2 मौजूद है ना? बिल्कुल सर मौजूद है, माइनस का निकालना क्या मुश्किल है? नहीं भाई, आपके माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दो, तो पॉजिटिव वाली चीज़ नेगेटिव, नेगेटिव वाली चीज़ पॉजिटिव, तो -2, 3 हो जाएगा। बस इसको प्लॉट कर लो, अब इसको ड्रॉ कर लो। अब कहाँ पर ये ड्रॉ होगा? देखो यहाँ पर आपके पास है -2, ठीक है, रियल एक्सिस ये है ना भाई, तो रियल पार्ट आपके -2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो ये आपके पास -2 है, और 1 2 3 ये आपके पास क्या है? दिस वन इज, हाँ जी, दिस वन इज, बोलें, ये आपके पास आ गया मेरा बच्चा Z2 माइनस का, सही है जी, ये आपके पास हो गया बेटे। ये सेम एग्जैक्टली ना Z2 का क्या है मेरा बच्चा? सिर्फ अपोजिट है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बनाया, हो सकता है इधर आगे पीछे थोड़ा सा नजर आ रहा हो, लेकिन एग्जैक्टली सेम बन रहा होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा ये आपके पास बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब जब मैंने ये दो चीज़ें बना दी, Z1 और -Z2, क्या आना चाहिए? Z1 माइनस Z2 बना लेते हैं। Z1 माइनस Z2 कहाँ पर है? देखिए भाई 3,6 से 3 स्टेप्स रियल एक्सिस की तरफ आपने चलने, ठीक है। रियल पार्ट आपके पास 3 है, इसलिए कह रहा हूँ। इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है? 6, तो 3 और 6 का है 1 2 3 4 5 6, कहाँ पर आ जाएगा? यस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। रियल पार्ट को मैं इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, किससे? फाइनल आंसर भैया ये आ चुका है, इसको मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया जी। जस्ट मेरा बच्चा जज्बात पे जाना, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना। अब हो गया ये काम तो हो गया बेहतरीन तरीके से। अब करना है क्या है? अब सिंपल मेरा बच्चा, जो ऊपर काम किया था ना वही काम यहाँ पर करना है, वही काम यहाँ पर करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ये उठाओ और यहाँ पर ले आओ, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, सही है। और क्या होगा बोलो भैया? यही चीज़ उठाओ, ये आपने यहाँ पर प्लेस कर दी, ठीक है, ये आपके पास हो गया।
क्या ख्याल है? सही है जी। और क्या करना है, और यही चीज़ एग्जैक्टली उठाइए, ये वाली कहाँ पर प्लेस कर दो, यहाँ पर। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। देखो मैंने कहा था ना मेरा प्यारा बच्चा, आपके पास सबके हेड्स एक पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। बात क्लियर हो गई? जस्ट मैं मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है आपके पास z1 माइनस z2, और इसकी वैल्यू क्या है 3,6 है। और हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था, आपका अल्लाह भला करे, ये क्या निकाला था z2, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है -2,3। ठीक हो गया जी, बोलो हाँ या ना। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट। यस बेटे, पार्ट नंबर 2 है आपके पास। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप सम निकालें। ठीक है, आप क्या निकालें, सम फाइंड आउट कर लें। सर व्हाट डू यू मीन बाय सम, अगेन बता देता हूँ, z1 प्लस z2 -3 प्लस का 2 आयोटा। अब सम निकाल रहा हूँ तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ब्रैकेट्स लगाए बगैर भी सॉल्व हो सकता है। तो -3 प्लस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, जो हो जाएगा z1 प्लस z2, 1 प्लस का 5 आयोटा, और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 1,5। बेहतरीन काम हो गया, बिल्कुल सर जी, भरपूर काम हो गया। सही है जी, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया। अब क्या लेना है, अब मैंने लेना है डिफरेंस। अब क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस बोले तो, डिफरेंस बोले तो z1 माइनस का z2, z1 क्या है माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा, माइनस साइन लगाओ, 4 प्लस का 3 आयोटा। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लो, -3 प्लस 2 आयोटा -4 माइनस का 3 आयोटा। ठीक हो गया जी। तो z1 माइनस z2 क्या निकल रहा है -7, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इमेजनरी पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आपके पास बड़े नंबर का आ जाएगा, यानी माइनस का आयोटा हो जाएगा। -1 आयोटा लिखना चाहो तो लिख लो, बड़े हो जाओ, ठीक है, आयोटा लिख दो जस्ट। अच्छा क्या हो जाएगा -7 माइनस का 1, ऑर्डर्ड पेयर भी आपके पास आ गया। लो भाई, सारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करना है, जस्ट आपने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके दिखाना। ठीक है जी बेटे, मूविंग ऑन टू आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जी। एडिशन के लिए सबसे पहले तो आप z1 और z2 ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मेंशन कीजिए। सर z1 है -3,2, ऐसा ही है, -3,2, और आपके पास z2 क्या है, z2 है 4,3, ठीक है ना, और आपके पास z1 प्लस z2, ये हमने क्या निकाला बताइए 1,5। ठीक है जी, तो 1,5 ये मेंशन कर दीजिए, 1,5 हो गया। अब बेटे इसको यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सही है जी, ये रहा आपके पास। देखिए भाई क्या करना है, -3,2 देखें 1 2 3 माइनस का, ठीक है भाई, रियल पार्ट आ गया माइनस का, तो रियल एक्सिस के ऊपर रियल पार्ट आपके पास मार्क होगा, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी एक्सिस के ऊपर मार्क होगा। अब -3,2 -3 ये रहा, 2 ये रहा, यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा z2 क्या है 4,3, 1 2 3 4, और आपके पास 3 ये रहा, ये लो जी, बेहतरीन काम हो गया। बिल्कुल सर जी, बेहतरीन काम हो गया, बेहतरीन, बेहतर नहीं बेहतरीन काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने क्या किया, हम इसको जो है z1 को यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बेटे डायग्राम के ऊपर मत जाया करो, ठीक है, शक्ल के ऊपर मत जाया करो भैया, जज्बात पे जाओ, जज्बात समझो क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये आपके पास हो गया, और 4,3 z2 था, ये आ गया z2, बेहतरीन काम हो गया। और क्या करना है, रिजल्टेंट क्या है 1,5, रिजल्टेंट है 1,5, 1 कहाँ पर है 1 ये रहा,
भाई रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 5 है, तो 1 और आपके पास 1 2 3 4 5, तो कहाँ पर मार्क होगा? 1 2 3 4 5 और ये आ गया 1, तो ये सिंपल तरीके से यहाँ पर Z1 प्लस Z2 मार्क हो जाएगा। ये देख लो ज़रा, ये आ गया। सही है जी, ये काम तो हो गया बेहतरीन तरीके से। मैं मेरा बच्चा मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है, कौन सा पॉइंट आपके पास क्या वैल्यू रखता है मैं सब बता दूंगा। अभी क्या करना है, अभी जस्ट ना आप एक काम ये कीजिए, आप जो है ना रेप्लिका बना दो बस। ये हो गया, ठीक हो गया, और इसको उठाओ, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी, बेहतरीन, ठीक हो गया जी। ये मेरा बच्चा मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब ये क्या था, Z1 प्लस का Z2, और वैल्यू क्या है ये 1 कॉमा, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये वैल्यू क्या है, वैल्यू है 1 कॉमा 5, और सर Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 ये रहा -3 कॉमा 2। Z2 क्या है, Z2 है 4 कॉमा 3, यानी Z2 यहाँ पर आ जाएगा और 4 कॉमा 3 ये हो जाएगा। डायग्राम मेरी प्रॉपर तरीके से पूरी कंप्लीट हो गई। नाउ मूविंग ऑन टू आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। मेरा बच्चा यहीं से मैं ना Z1 और Z2 की वैल्यूज़ तो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे दोबारा जो है ना राइट डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े। जी, ये आपके पास आ गया, लो जी, ठीक है, ये आपके पास है Z2, और क्या ही थी वैल्यू, वैल्यू तुम्हारे पास थी Z2 की भैया 4 कॉमा 3, बस Z1 माइनस Z2, ये क्या है, ये आया था आपके पास -7 कॉमा -1, -7 माइनस का 1, ठीक हो गया, ठीक नहीं बेहतरीन काम हो गया, सही है जी, -7 कॉमा -1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल Z1 और Z2 क्विकली तरीके से क्या कर लेते हैं बेटा, क्विकली इसको यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं फटाफट पे। देखो जी, -3 कॉमा -2, -3 ये रहा, 2 ये रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा। सही है जी, इसको यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ड्रॉ भी कर देता हूँ, ठीक है, हाथ के हाथ सारा काम करो, हाथ के हाथ करो, ये आ गया। और 4 कॉमा 3, 4 कॉमा 3 कहाँ है, 4 कॉमा 3 जहन में रखिएगा, 4 कॉमा 3, 1 2 3 4, 1 2 3, कहाँ पर आएगा पॉइंट, पॉइंट आएगा यहाँ पर। सही है, इसको क्विकली क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। सही है जी, ये हो गया बेटे। बेटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा और उनको भी अपने सर्कल में शेयर अप कीजिएगा। बेटे मैंने एक बात बताई थी, क्या ख्याल है, याद है वो या भूल गए? भैया अगर तुम्हें Z1 माइनस Z2 निकालना है तो आसान तरीका क्या है, ईजीएस्ट वे क्या है, आप Z1 प्लस माइनस Z2 किसके बराबर होगा, Z1 माइनस Z2 के ही बराबर होगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी जो आपने Z2 आपने वैल्यू निकाली है उसको क्या कर दो, उसको सिंपल तरीके से ना मेरा बच्चा उसकी वैल्यूज़ को अपोजिट कर दो, मतलब साइन चेंज कर दो, ठीक है। यानी आपने सिंपल तरीके से Z2 क्या है, Z2 है 4 कॉमा 3, तो Z1 क्या निकल, Z2 माइनस का क्या आएगा, ये आ जाएगा -4 कॉमा -3, बस सिंपल ये काम होगा। यानी इसको उठाओ, ये Z2 था ना, बिल्कुल सर ये Z2 था, इसको उठाइए और इसको उठा के टोटली क्या कर दो, अपोजिट कर दो, ठीक है। यानी उठा के इसको कहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। सही है जी, इसमें कोई मसला है, बोलो क्या ख्याल है, ये -4 -3 ही है, 1 2 3 4, बिल्कुल सर, और 1 2 3, हाँ ये बस कहाँ पर आएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। सही है जी, ये आपके पास हो गया, सही है, बोलो हाँ या ना।
और थोड़ा सा और मेरा बच्चा मैं इसको पीछे कर देता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से चीज़ समझ में आ जाए। चलो बेहतरीन काम हो गया, ठीक है जी। और क्या करना है, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास पॉइंट था, ठीक है। अब रिजल्टेंट क्या है तुम्हारे पास, z1 माइनस z2। बनाना आसान है, बिल्कुल सर जी आसान है। -7 कॉमा -1 है, -7 कॉमा बोलो -1 है। तो सर -7 कॉमा -1 कहाँ पर आएगा, देख लो ज़रा। -7 कॉमा -1 कहाँ पर आएगा भाई, -1 आपके पास क्या है, इमेजनरी पार्ट -1 है, तो इमेजनरी एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। -1 ये रहा, -7 का है 1 2 3 4 5 6 7, तो कहाँ पर आएगा, पॉइंट आएगा आपके पास यहाँ पर। तो भाई ये बना के दिखा दो जल्दी से, ये बना के दिखा दो जल्दी से, और क्या करो, काम ख़त्म करो। ये आपने उठाया और ये आ गया, ठीक है जी। अब बेटे क्या काम करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है। जस्ट रेप्लिकास आपने बनाने, ठीक है, जस्ट क्या बनाने, रेप्लिका बनाना है। यानी क्या करूँगा, ये उठाऊँगा और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, और क्या करना है, और ये उठाने, ठीक हो गया, ये आपने यहाँ पर प्लेस करना है। इसमें कोई मसला है क्या, क्या ख्याल है, और क्या करना है, ये उठाइए और आपने यहाँ पर प्लेस करना है। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा, बोलो हाँ या ना। ये हो गया, बेहतरीन काम हो गया, बहुत बेहतरीन काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्यारा बच्चा। जस्ट मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपके पास क्या आया था, ये आपके पास था z1 माइनस z2 रिजल्टेंट है, और वैल्यू क्या थी, -7 कॉमा -1, और आपके पास ये क्या था, ये था तुम्हारे पास, हाँ जी z1, वैल्यू क्या थी -3 कॉमा 2, ऐसे ही है। और आपके पास z2 क्या है, z2 तुम्हारे पास ये था, z2 तुम्हारे पास ये था, वैल्यू क्या थी 4 कॉमा 3। बस बेहतरीन हो गया, काम यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है मेरा प्यारा बच्चा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा इन लेक्चर्स को, और इस चैनल को भरपूर तरीके से अपने सर्किल में शेयर अप कीजिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।